कल हम लोग चर्चा किए थे मैथ के 1 से 30 सवाल तक। आज हम लोग 31 से 60 तक 30 तक फिर आज चर्चा करते हैं। जब पूरा सवाल चर्चा कर लिया जाएगा तो एग्जाम में मैथ बनाने का तरीका भी बताया जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। सवाल सब रहेगा लेकिन बनाना क्या है कल भी चर्चा किए थे, कैसे बनाना है। आते हैं 31 नंबर सवाल पर, देखते हैं हमने 64 के भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 64 का गुणनखंड निकालिएगा, 2 से लगाइएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, को 2 हुआ, 6 हुआ, ठीक है ना सर। ठीक। महत्तम सपवर्तक पी क्यू लघुत्तम सपवर्तक पी क्यू बराबर होता है पी इंटू क्यू। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का लसा इंटू मसा, फॉर्मूला है। नहीं समझ में आया तो एक फॉर्मूला लिखा है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी का एचसीएफ इंटू ए बी का एलसीएम, फॉर्मूला था ना। अब इसमें ये वाला टर्म दे दिया है, फर्क है कि यहाँ पी क्यू दिया है, तो हमारा यहाँ भी पी क्यू हो जाएगा, यानी ठीक। सारा सूत्र का रिमेम्बर हम करा देंगे, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा ये ना ग्रीन कर देंगे, अच्छा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद की घात धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, भिन्न नहीं होती है। तो धनात्मक पूर्णांक दिया नहीं है तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं। गिनती के साथ, जीरो के साथ गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, कोई भी पढ़े हैं तो बहुपद में बटा में रहता है पावर, तो क्या कर देते हैं? नहीं होगा। अच्छा, माइनस में पावर है तो भी बहुपद नहीं होगा, लेकिन प्लस में हो तो बहुपद होगा। अच्छा, बहुपद यहाँ कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए जहां जीरो नहीं हो, इसका आलेख कैसा होगा? बोलिए लो, इसका आलेख पूछ रहा है, कैसा होगा? ठीक, क्या होगा लोग बोलिए। 4 का ऑप्शन है ना, कौन कौन सा है? परावलय। क्या होगा? परावलय। देखो क्या होता है, वृत्त किसी का गोल खींचेंगे तो वृत्त कहलाता है। सरल रेखा सीधा कहीं ग्राफ खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? रेखा खींचेंगे तो सरल रेखा। अब पराबोल का मतलब होता है इस तरह। ठीक, तो इसका कैसा रेखा होगा? पराबोल। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शून्यांक 2 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? शून्यांक एगो 2 हो के एगो 8। ठीक, तो 2 8 होके तो बहुपद का ज्ञात करना है। एक बार 2 प्लस 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, 2 में से 8 करिएगा तो हो जाएगा -6। 8 में से 2 घटाइएगा तो 6। ऐसे करके बहुत सा टर्म बनाया जा सकता है। तो जितना टर्म बनाया जा सकता है, यानी 4 गो है, 4 गो। यूं कहिए कि 2 गो शून्यांक है, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। 8 दूनी 16, गुणनखंड निकाल लीजिए। को बना सकते हैं? क्लियर है? समझ रहा है? जितना बेर गुणनखंड होगा उतना बेर उसका शून्यांक का बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? सी। चलिए, इसका बी, इसका सी।
द्विघात, किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक यदि 2 6 हो, तो शून्यांक 2 6 हो तो इसमें याद रखिएगा माइनस अल्फा बीटा बीचे होता है। तो 6 2 8, -8 बीचे में कहाँ है? फॉर्मूला होता है बहुपद का क्या चीज, मान लीजिए आपके पास दो शून्यांक है, कौन है ना, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6, समझिएगा। तो इसका बहुपद ज्ञात करेंगे तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर चूंकि पढ़ाए हैं बहुपद में, अब अल्फा के जगह 2 है और ये 8 है, अब प्लस 2 इंटू 8, 8 2 10, 8 8 6 ना था जी, 6 व 2 8 और 8 6 गुना कर दिएगा तो 6 दूनी 12, कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद इतना में के शून्यांक हैं, और शून्यांक क्या है, ऋणात्मक धनात्मक। तो दिमाग में बात रखिएगा, दोनों अगर जो प्लस है तो ऋणात्मक आएगा, ठीक। अब इतना में जीरो कीजिएगा तो जो भी प्लस होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो दोनों ऋणात्मक आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो गुणनखंड कर लिया जाए, लेकिन एक लॉजिकल समझिए, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस, एगो प्लस माइनस है तो समझ लिए कि एगो प्लस माइनस ही आएगा, ठीक। दोनों अगर जो माइनस है तो एगो माइनस प्लस आएगा, और दोनों एगो माइनस एगो प्लस है तो धनात्मक आएगा। अब ज्ञात करते हैं, अब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो वाई स्क्वायर 11 5 55, 11 5 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। दोनों जोड़ देंगे तो 16, और गुना कर देंगे तो 55, दोनों में से y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 11, ऐसे से 5 कॉमन करेंगे तो y प्लस 11 बराबर 0 कर देंगे। अब y प्लस 11 कहते हैं ना जी कि दोनों सेम है तो ये को लिखाता है, y प्लस 11 बराबर 0। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यो प्लस है तो उधर जाके तो दोनों ऋणात्मक आ गया कि नहीं, दोनों में माइनस है कि नहीं है, तो ये नंबर मारिए, ठीक। बैठे जाओ, समझ में आएगा, दिखाई देगा, सॉल्व करेंगे तो। हाँ बैठो, अब समझाएंगे तो बढ़िया से समझना। कह रहा है यदि बहुपद दिया है और शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें, ठीक। व्युत्क्रम मान लीजिए कि वो अल्फा है, ठीक, अल्फा बराबर मान लीजिए एक्स है, और एक्स यहाँ है तो एक्स ना बनिए, दूसरा मान अल्फा बराबर पी है और बीटा बराबर क्या है, पी 1/p है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक, समझ रहा ना। तो चलिए प्रश्न से, अब मान लीजिए प्रश्न से दिया है तो p 1/p हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5/a, यानी c/a पढ़ते हैं। अच्छा, c/a जब a पढ़ते हैं तो यहाँ क्या आ गया, माइनस के, a के जगह क्या आ गया 2, ये क्या हो गया, विपरीत गुना कर देंगे तो 1/p, p से p अभी 1 बच गया तो 2 यानी नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, इसलिए के बराबर -2 क्या होना चाहिए, सुना रहा है। आगे कह रहा है सवाल कि जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखना है, तो 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 5 गुने 1 -12, अभी तो 1 का 1 रह गया, 5 के 5 यानी 5 के 5 -12, अब 5 1 6 और 6 12 घटाइएगा तो -6 हो गया। चल ये भी मिटा दें, कॉपी में बना के लाने के लिए बोला गया था, वो बनाए होंगे तो मिलाइएगा, सही होगा तो सही मारिएगा, गलती होगा तो सुधार लीजिएगा, हम 2 मिनट छोड़ देंगे, सवाल और क्या।
ये सवाल है, कह रहा है कि युग्मक समीकरण दिया हुआ है यानी जोड़ा में दिया हुआ है, तो बताए हैं कि 2/12 करिए ऊपर, ये 4/6, चूंकि समीकरण 1 मानेंगे समीकरण 2, A1 B1 C1 A2 B2 C2, समझ रहा ना। तो 4/6 और 3/6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 3 दूनी, ये दोनों बराबर नहीं है। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ऐसे में क्या होता है, कोई हल नहीं, एक हल, बोलिए क्या होता है। समीकरण, रुक जाओ, हम लोग गलती लिख दिए हैं। अरे एक सवाल इधर उधर है, देख रहे हो। माना कि अब देखो 2x+4y = 3, समीकरण 1 इधर उधर है ना। 6x+12y = 6, समीकरण 2। अब इसको समझा देते हैं, समझ लो। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, माने दो पद वाले चर रैखिक समीकरण का कुछ फॉर्मूला है, वो रिपीट कर देते हैं फिर एक बार, दिमाग में बात रखिएगा, इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब चलिए, इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब पहला समीकरण से चलेंगे तो A1 = 2 हो गया, B1 = 4 हो गया, और C1 = 3, A2 = 6, B2 = 12 और C2 = 6। अब याद रखिएगा कि समीकरण में माइनस में होगा तो माइनस है, ठीक, सुना रहा ना। इसलिए 2/6 = 4/12 = 3/6, 3 दूनी चलती आई, 3 दूनी, अच्छा 1/3 हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। लेकिन ये जगह हो जा रहा है 1/2 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो फॉर्मूला समझिएगा, A1/A2 = नोट B1/B2, अगर ये बराबर नहीं है तो कहा जाता है कि केवल एक हल है। क्या कहेंगे, केवल एक हल, केवल एक हल कहा जाता है, ना ही तो अद्वितीय हल कहा जाता है, ठीक। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इसको कहते हैं ना अनेक हल, क्या कहेंगे, अनेक हल। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है। अच्छा, A1/A2 = B1/B2 = नोट C1/C2, ऐसा हो तो कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। ऐसा समीकरण हो तो हमारा तो ऐसा है ना, समीकरण बन रहा है, बड़ा है ना। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक। इसको समानांतर रेखा, इसको अनेक हल होगा तो क्या होगा, समानुपाती। आई क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, काटेगा, प्रतिच्छेदित रेखा होता है ना, बताया जाता है कि नहीं। चलिए अब सवाल पे देखते हैं। अनगिनत, कोई हल नहीं, ये नंबर हो जाएगा ना, कोई हल नहीं। निम्नलिखित में मध मादिका बहुलक कहा जाता है, मध मादिका बहुलक, मध मादिका बहुलक का पढ़ना ही में लग रहा है ना कि बीच कौन आ रहा है, समझ आ रहा है, तो बोलिए तो बीच कौन आ रहा है। अच्छा, इनमें नहीं है। मध मादिका बहुलक जो होता है, तीनों होता है मध प्रवृत्ति का, केंद्रीय प्रवृत्ति का, किसका होता है, तीनों होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, केवल ये नहीं होता है तो ये नहीं, आंसर हो गया। जो नहीं होता है वही खोज रहा है, ठीक। तो डी नंबर होगा ना जी, चलिए।
अब अगला सवाल पूछ रहा है बहुलक। बहुलक में बोलते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। अच्छा, सवाल में देखे लोग तो किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 15 का। तो बहुलक कौन सा होगा, 15 ही होगा। चलिए गुड, ये भी समझ में आ गया। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए। 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। 2, 3, 4, 5 हो गया ना, बीच वाला को कहते हैं मार। हाँ जी, 40 नंबर में एक हल्दी है। हाँ, एक हल्दी। हाँ, 40 में जो एक हल्दी। उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर से क्या मतलब है। 40 में एक हल दिया है, 2x4y3 है। अच्छा, तो इसको पलट देंगे तो 6x 12y बराबर 6 है। आप समझो, अनगिनत हल कब होता है, जब ये होता 9। ये भी करता था चौथी आई, ये भी करता था 3 दूनी, ये भी करता था 3 त्रिकी। जब पढ़ाए हैं, जब नॉर्मल थ्योरी पढ़ाए हैं, सूत्र पढ़ाए हैं, तो उस सब आंसर गलती देता है ना। सारा चीज कह दिए, रूल लिख दिए दाहिने तरफ, फिर भी आप आंसर के फेर में उसके पड़े हैं। रूल लिखे हैं, ठीक। तो रूल लिखे हैं, तो रूल में क्या बताए हैं। चलिए, डाउट अपना से बनाइए, या डाउट हो तब हमसे पूछिए। आंसर कहीं से मिला लीजिए तब पूछिए, तो कोई डाउट नहीं। A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, तो अनगिनत हल होता है। इस कंडीशन में अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल का मतलब होता है कि अनंत हल। ठीक, दोनों समीकरण लगभग सेम होगा, अनंत हल हो गया। यहाँ कंडीशन अगर जो एगो कट जाए, यहाँ कट जाए, तो इसके लिए क्या कहा गया है कि एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। इसका द्वितीय कोई हल ही नहीं सकता, एक ही हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो इसका हो गया, क्लियर है। तीसरा बात कह दें कि अगर ये दोनों बराबर है और ये नहीं है बराबर, तो कोई हल ही नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो समझ लीजिए कि कोई हल नहीं होगा, तो समांतर रेखाएं होंगे। तो पहला में पढ़े हैं कि ऊपर सर 2 और नीचे 6 दिया है। अच्छा, दूसरा में 4 और नीचे 12 दिया है, और इसमें 3, इसमें 6 दिया है। अपने से काटो ना, 3 दूनी 4 है, 3 दूनी 1 बटा 1 बटा 1 बटा, कब होता, जब यहाँ होता 9 है। 9 नहीं है ना, अब समझ आया। इसीलिए कहा जाता है कि गाइड का क्वेश्चन बैंक का सबका आंसर ना याद कीजिएगा लोग, अरे तो परीक्षा में सब छाप के खुश हो जाइएगा लोग। हम तो सब लड़ गए एक जोरा से, रट के गौर नहीं है। तो पढ़ाई रटने वाला चीज है। अब समझा यहाँ, हम मार दिए टिक तब ही कर रही है कि कोई ऐसा है कि कम होने वाला है। तभी यहाँ 3 रहता ना तो मान लेते, यहाँ 3 नहीं, 9 नहीं है, 6 है। चलिए, इसमें तो क्या है, ये तो हो गया ना जी। माध्य का फॉर्मूला होता है, लाइन से अगर जो दिया रहे ना, तो माध्य का फॉर्मूला होता है कि पहले बढ़ते क्रम में सजाए। किस क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है, या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। सबसे छोटा 6, 7, 8, चलो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। चलिए 12 भी हटा दिए, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। सब बराबर हो गया ना, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक गलती नुकसान कर सकता है। अब 7 है, 7 है ना जी। तो आधा 3.5, यानी 3 के चौथा ले लीजिए। 3 एक और चीज, 7 को असेंडिंग ऑर्डर सजा दिए। अब एगो एने से हटा दीजिए, एगो एने से हटा दीजिए। आंसर ठीक है, समझ में कितना इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है माध्य के 3 गुना और मध्य के 2 गुना का अंतर। ये फॉर्मूला है, माध्य के 3 गुना करा ना, तो 3 माध्य
घटा माद के 2 गुना है, 2 माद। ये फॉर्मूला होता है कितना, बोले लो। बहुलक का फॉर्मूला है, मद मादी का बहुलक का फॉर्मूला है, पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए, ये फॉर्मूला लिखे भी हैं। अब बोले कि याद कर दिएगा लोग, चूंकि पूछता है बार बार। देखिए ये आपका सवाल है, हम आपको सूत्र लिख देते हैं, और सूत्र से अनेक सूत्र लिखते हैं। ठीक, हमारे पास सूत्र कहा जाता है कि थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये एगो फॉर्मूला हुआ, एगो फॉर्मूला हुआ, एगो। अच्छा, तो अब बताइए आपको 3 माध्य, अब ई प्लस है तो इन्हें आके क्या हो जाएगा, माइनस। गुड, तो क्या हो जाएगा, बहुलक। सूत्र पर आ गया, तो क्या होगा, बहुलक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर जो हमको माध्य ज्ञात करना होता, अब देखो ये सूत्र से हम कितना सूत्र निकालते हैं। पहला सूत्र एगो तो हो ही गया। अगर जो खाली माध्यक ज्ञात करना हो, बहुलक पता हो, तो क्या कीजिएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य बटा है 3 नीचे कर देना, एगो फॉर्मूला हो गया। अगर जो आपको बहुलक ज्ञात करना हो केवल, तो बहुलक के लिए ठीक है, 3 माध्य गुने माइनस 2 माध्यक, 3 माध्यक घटा 2 माध्य होगा। अगर जो हमको खाली माध्य ज्ञात करना हो, तब माध्य ज्ञात करना हो तब क्या कीजिएगा, बहुलक को उधर ले जाइएगा, 3 माध्य, अब बहुलक को इधर लाएंगे और माध्य को इधर ले जाएंगे, तो ये माध्य जब ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, बहुलक की हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बहुलक। अच्छा, यहाँ 2 गुना था, अभी 2 का करेंगे, यहाँ कर देंगे, तो 3 गो सूत्र हो गया, 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र हो गया कि नहीं हो गया। अब आप एक लाइन से लिख सकते हैं, माध्य का सूत्र हो गया, माध्य का सूत्र हो गया, बहुलक का सूत्र भी सीधा कर दीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। सुना रहा है, 2-3 तरीका से फॉर्मूला है, अभी यहीं से राइट समझ लीजिए, आपके यही फॉर्मूला राइट हो गया। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अच्छा, माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटा 2। अच्छा, माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य बटा 3। क्लियर है। अब इसमें आपका ये दिया है, तो बहुलक ज्ञान आंसर होगा, उसका क्या आंसर होगा, बहुलक। तो कहाँ है बहुलक, सी नंबर। और देखो 3 गुना भाषा में लिखा है, भाषा पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए भुजा वाला समबाहु, इस सूत्र लिख देना है, क्या होगा जी, सीधा सी नंबर। ऐसा नहीं है कि सूत्र देख के गलती मार देंगे, ठीक, संभाल लो कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, √3/4 भुजा स्क्वायर। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, तो निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 88 सेंटीमीटर। तो पहले 2 से काट देंगे तो 44, पाई का मान 22/7, r बराबर 44, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, यानी पाई 22/7
होता है। अच्छा 14 × 14 आर स्क्वायर का मतलब हुआ ना 7 दूनी 14। अभी गुना कर दीजिए। 14 दूनी 28, 28 में 28 दूनी 56 और 56 कीजिएगा 6 1 5 1 6। क्लियर है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है तो यूनिट लिख दीजिए। अच्छा अब वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप दिया है तो भुजा निकालेंगे ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप 88 दिया है तो 4 इंटू भुजा। क्या होता है 4 इंटू, अब काट दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। तो भुजा कितना आया, यानी साइड कितना आया 22। और क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का क्षेत्रफल कीजिएगा 22 × तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 4 8 4 क्या बराबर बा। ये तो गलत होगा। अच्छा ये वृत्त का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल क्या अधिक है, नहीं यो नहीं है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल कम है वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है। तब क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल कम है। समझ आया? अच्छा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो, तो घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका घनमूल निकालिएगा तो ए बाहरी आ जाएगा √3 ए अंदर आ जाएगा। फार्मूला होता है √3 इंटू भुजा, घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा। कोई दिक्कत? तो क्या है √3 इंटू भुजा जी, गुड। अब ये होता आसान है। त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, लंबवृत्तीय शंकु है, तो शंकु का आयतन का सूत्र बोलिए लो क्या होता है। गुड, बी नंबर मार दिया। चलिए ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही है ना। चलिए यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात बस इसी का वर्गमूल कर दीजिएगा तो 2:5 हो जाएगा। क्या होना चाहिए डी नंबर, गुड। चलिए कह रहा है कि यदि थीटा तथा फाई दोनों पूरक हैं, ठीक, दोनों जोड़ दिए है एक दूसरे के पूरक बा, ठीक, तो दोनों जब पूरक है तो अगर जब cos थीटा और cos फाई हो जाता तो साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाई हो जाता। tan थीटा और tan फाई हो जाता तो दिमाग भी लगाइएगा, ये में दोनों सेम है, यू में दोनों सेम है, यू में दोनों सेम है, तो बराबर बात है। कोई अब ये कोई सेम रहता बाकी अलग अलग रहता तो वही होता है। अब आप ही लोग समझ लीजिए, अपने से छांट सकते हैं। कौन नंबर, बी नंबर सही है ना। हाँ क्या रहता ना कि यहाँ साइन फाई रहता तो हो जाता, या यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ cos फाई होता तो हो जाता, tan है cot रहता तो हो जाता। पूरक का मतलब होता है जैसे पढ़ले बार लोग साइन थीटा बराबर cos थीटा 90 माइनस थीटा, पढ़ले बार लोग ने आता ना बराबर का बा फाई, ठीक, सातना बराबर फाई बा तो तोरा बताओ cos फाई रहे के चाहे कि ना रहे के। तो साइन थीटा बराबर cos फाई रही तब हो जाए, आने तक cos बराबर साइन रही तब हो जाए। लेकिन वही हो जाता है क्योंकि सेक के उल्टा cos से, tan के उल्टा cot, cos के उल्टा साइन और साइन के उल्टा cos, थीटा में होता है ना ऐसा ही। अच्छा लॉजिक समझ में आया है कि नहीं आया है ना। कुछ क्वेश्चन बारीकी से समझिएगा। 1 घंटा 15 मिनट रहेगा, अब 1 घंटा 15 मिनट 25 मिनट रहेगा या 1.5 घंटा रहे तो अब क्या कीजिएगा, जल्दीबाजी में गलत मार दीजिएगा। एक और बात सुनने में आया है कि 3 ग्रुप में क्वेश्चन है, अगर जो क्वेश्चन अलग अलग दे दिया तब तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा।
जैसे ए वाला आपके पास बी में ना मिले, ऐसे तो मिल जाता है ना। ए में 55 में है तो आपने 5 में है, तो बी वाले ग्रुप में 3 नंबर सवाल में है, तो कोना में 99 नंबर सवाल में है, रहता है। लेकिन एग्जाम पैटर्न साफा बदल दे तो क्या कीजिएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बताए हैं, जोड़ दो, हो गया, पूरक है 1 हो जाएगा। Fine? चलिए, साइन 75 डिग्री, अच्छा, प्लस साइन 15 डिग्री है तो इसका पूरक बनाएंगे तो कॉस 90 घटा 15 डिग्री, और 90 में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, कॉस 75 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब थीटा सेम है 75 75 है तो 1 हो जाएगा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लॉट दीजिए चाहे सीधा कर दीजिए, दोनों स्थिति में क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा भी 1 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये भी सूत्र से है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। अब यह फॉर्मूला हो जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला, दूसरा इससे ये फॉर्मूला, तीसरा ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से इतना जनरेट हुआ। समझिए, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, ये प्लस 1 को इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। और टेन प्लस है उधर बराबर के तरफ ले जाइएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा फॉर्मूला हो गया ना। और सही इससे भी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर जब कॉस को उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, साइन को ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी सूत्र आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का भी सूत्र आ गया, है नहीं। इसमें देखिए, कुछ भी हो थीटा सेम है, थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 2 गुना में बा, इतना बराबर क्या अल्फा 1, और 2 में 1 से गुना कहीं कोनो दिक्कत, ये 1 और ये, चलिए देखिए, घबराइएगा मत, सवाल को नहीं बढ़िया से देख लीजिए, ये दोनों में 5 है, 5 बाहर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी हो 1 होता है, ठीक, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस हिसाब से ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 से होगा, 3 नंबर, कोई दिक्कत, यहाँ समझिए, अगर ये 3 अल्फा बराबर 180, अब घबरा जाइएगा, 180 का मान क्या होता है पता नहीं, लेकिन 3 दिया है ना, काट दो, 36 18 और 60 डिग्री, अब अल्फा का मान पुट कर दो, cos 60 का मान सब कोई जानते हैं 1/2, जानते हैं ना, ठीक, cos 60 और cos sin 30 दोनों का मान सेम होता है, 1/2 1/, समझ में आ रहा है ना कि नहीं। अच्छा, ये क्या है, साइन 0 तो cos 90 हो सकता है ना कि नहीं। अच्छा, ये साइन 90 तो cos 0, cos 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 0, cos 90 का मान 0। अच्छा, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, फॉर्मूला है ना, साइन 45 cos 45 दोनों का सेम होता कि नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 है, b cos थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक। अच्छा, इस सवाल में चलिए, sin थीटा यहाँ है तो sin थीटा बराबर क्या होगा, 1/α। ये a है तो ये लिख दीजिए। cos थीटा बराबर लिख दीजिए 1/b। अच्छा, अब sin थीटा का मान हमारा क्या है, 1/a। ये कितना है, 1/b। अच्छा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब क्या होना चाहिए बोलिए तो, 57 का b। सही है। आए आसान, लेकिन बनाने का तरीका होगा पता तभी बनाएंगे। अच्छा, 1/3 किसका मान हो सकता है, tan 30 का, cot 60 का। tan 30 और cot 60 दोनों का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1। cos 60 का मान अब वही आए हैं लिख के 1/2। ये लेके आए ना। अच्छा, sin 30 का मान, तो cos 60 और sin 30 दोनों चचेरे भाई है, सुना है ना। सबका निकल गया। हमरा ज्ञात करना था tan 30 या cot 30। cot 60 ना जी, cot 60 के बराबर है। cot 60 बराबर 1/√tan 30। अच्छा, tan 60 का है तो √3। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। और cot 30 डिग्री, इसका भी √3। tan 45 1। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 100। तो जाहिर सी बात है कि प्लस है तो उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, x माइनस tan। tan पूछ रहा है ना, तो सेक हो जाएगा, यही ना। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, x में है। चलिए हम आते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि tan थीटा बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, किस मान के लिए tan थीटा हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, कि किस में मान भरा जाए यदि कि ये हमारा मान इतना के बराबर हो जाए। ठीक, क्या करना पड़ेगा, समीकरण से चलते हैं तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है, 100। ठीक, अब tan थीटा बराबर x माइनस सेक थीटा, यही होगा ना। ये दूसरा चीज होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब जहां जहां अगर ये एक समान भरियो देते हैं तो नहीं आता है, क्या जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कर दिया जाए तब क्या होगा, बोलिए लोग। चलो छोड़ो, इसका होल स्क्वायर। हमारा सवाल में माइनस था ना। सूत्र में क्या होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है, यही ना होता है। इसमें हम लोग का प्लस मांग रहा है, क्या मांग रहा है, प्लस। और tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए पड़ रहा है। ठीक, तो अब आइए ट्रिगोमेट्री अनुपात में, किसमें आते हैं, ट्रिगोमेट्री अनुपात। ट्रिगोमेट्री अनुपात से चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। हाँ, ई प्लस tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा, पता है। अच्छा, ई मान कितने के बराबर है, 1 के। दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। ठीक, अब हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो cos थीटा sin थीटा बराबर
पी बटा एच होता है, इसका मान लगा देंगे तो ई प्लस हो गया, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना होता है, बी बटा एच होता है। अच्छा, फॉर्मूला एच बी हो जाएगा एच प्लस पी और बटा हो जाएगा बी बटा एच, एच से एच खत्म। इसका मान होता है बी बटा पी बटा बी। देखो हम लोग का 12 पौधा है, ऑप्शन से चला जाए क्या, बनाते रह जाएंगे लोग, ऑप्शन से डायरेक्ट हल किया जाए, ऑप्शन से हल किया जाएगा तो क्या होगा, बी नंबर डी, चलिए भर दिया जाए, सेक थीटा एक्स का मान भर दिया जाए, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भर दिया जाए 2 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। हो गया, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो एगो प्लस में एगो माइनस में लिख सकते हैं। चलिए, और से भी नहीं करेंगे तो इसको तोड़ दे देते, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू अथी सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा, अब माइनस 1। अब रह गया सवाल नीचे 2 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें माइनस 1 है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर 2 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस में है। अच्छा, इतना बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, क्या हो जाएगा, अब दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, आई स्क्वायर है, कितना है स्क्वायर, 2 से 2, अच्छा दोनों में से tan काट लेते हैं, दोनों में से tan थीटा काट लेंगे तो ऊपर का बच जाएगा tan थीटा और प्लस सेक थीटा, अब बटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब इससे ये खत्म हो गया तो बच गया tan थीटा, ये एक फॉर्मूला हम लोग का सही हो गया। ठीक, इतना लंबा चौड़ा लेके गया, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सामने लेके चले हैं तब जाके बना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और भी उसका हम शॉर्ट तरीका कल बताएंगे, चर्चा करेंगे तो कहीं। इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है cos थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ है, ए नंबर है। चलिए ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 60 तक हो गया ना डिस्कशन। चलिए, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, कल 40 डिस्कशन किया जाएगा, और तीसरे समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर कीजिए, लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके जितना लोगों को दोस्तों तक पहुंचाइए, ये अंतिम पड़ाव है। ठीक।